स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो भाई ये है हरियाणा रोडवेज की पहली HVAC बस। ये बस आइसर कंपनी की बस है। तो भाई सबसे पहले बस के फ्रंट लुक को देख लेते हैं, इसके बाद बस के पीछे वाले लुक को और साइड वाले लुक को भी दिखाएंगे। बस के फ्रंट में ही जो LED डेस्टिनेशन बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा है वेलकम टू HRTC। और भाई ये कंपनी वालों ने ही लिख के दिया है, इसको बाद में चेंज करके वेलकम टू हरियाणा रोडवेज लिख दिया जाएगा। तो भाई देख लेते हैं हरियाणा रोडवेज की आइसर कंपनी की इस HVAC बस में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो बस के फ्रंट में आइसर कंपनी का लोगो और बैचिंग देखने को मिलती है। बस के फ्रंट में दोनों साइड दो दो हैलोजन लैंप, एक साइड इंडिकेटर और नीचे की ओर फॉग लैंप दिए गए हैं। और इसके नीचे एक व्हाइट कलर की रेडियम टेप भी लगाई गई है। विंडशील्ड ग्लास काफी शानदार है। इसके बाद दोनों साइडों में मिरर और ऊपर की ओर हाइट मार्कर लैंप भी दिए गए हैं। चलिए इसके बाद बस के साइड पोर्शन की बात कर लेते हैं। फ्रंट का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है और भाई साइड में सबसे पहले ये डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। हरियाणा रोडवेज की बसों में पहली बार ऐसा डिज़ाइन देखने को मिला है। साइडों में आप देख सकते हैं ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में कलर किया गया है और ब्लू बैकग्राउंड के बिल्कुल ऊपर हरियाणा राज्य परिवहन लिखा गया है। पायलट वाली खिड़की को भी एक बार देख लेते हैं। तो भाई इसका जो मटेरियल है वो तकरीबन ठीक ठाक है। बस की साइड की शुरुआत में ही ड्राइवर सीट के नीचे एयर फिल्टर दिया गया है। इसके बाद स्ट्रैपिंग काफ़ी शानदार दी गई है। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद बस की साइड में साइड इंडिकेटर लगाए गए हैं और इनके बिल्कुल ऊपर ही येलो कलर की रेडियम टेप भी लगाई गई है। तो भाई हरियाणा रोडवेज की इस नई HVAC बस की जो साइड डिजाइनिंग है वो काफ़ी शानदार की गई है। ईट्स यूनिट के बिल्कुल पीछे ही AdBlue का टैंक भी दिया गया है। इसके बाद आप कलर कन्फिग्रेशन को भी देख सकते हैं। और भाई ये है बस का फ्यूल टैंक। 425 लीटर का ये फ्यूल टैंक इस बस के अंदर दिया गया है, ताकि बस को अगर किसी लंबे रूट पे अगर भेजा जाए तो बार बार रिफ्यूलिंग ना करनी पड़े। 6200 mm का व्हील बेस बस के अंदर दिया गया है। 295/80 रेडियल टायर बस के अंदर लगाए गए हैं। इसके बाद भाई बस में पीछे की ओर स्काईलाइन एग्जीक्यूटिव प्रो की हमें बैजिंग देखने को मिलती है। बस में बिल्कुल पीछे की ओर साइड में एक ये इमरजेंसी एग्जिट भी दिया गया है। बस के साइड में जो विंडो ग्लास दिए गए हैं काफ़ी शानदार ग्लासेस हैं। आइसर कंपनी के काफ़ी प्रीमियम फीचर्स वाले ये ग्लासेस जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके बाद बस के रियर लुक की बात कर लेते हैं। तो भाई ये है बस का पीछे वाला लुक। बस के बिल्कुल ऊपर हाइट मार्कर लैंप दिए गए हैं। पीछे की ओर एक ये LED डेस्टिनेशन बोर्ड भी दिया गया है, जिसके ऊपर फिर से लिखा है वेलकम टू HRTC। पीछे की ओर आइसर कंपनी की बैजिंग और ये EU Tech 6 के नाम से स्टिकर्स भी लगाए गए हैं। बस में पीछे की ओर दोनों साइड 3 लाइटें दी गई हैं, इंडिकेटर लाइट, इसके बाद ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट। आइसर कंपनी की बैचिंग के नीचे लिखा है बिल्ड विद प्रिसीजन और इसके बिल्कुल नीचे ही RTO नंबर प्लेट की जगह भी दी गई है। और ये बस के फिर से साइड में स्काईलाइन एग्जीक्यूटिव प्रो की बैचिंग दी गई है। और इस साइड भी ध्यान से देख सकते हैं, साइडों में लिखा है हरियाणा राज्य परिवहन। इसके नीचे जिस भी डिपो की बस होगी उस डिपो का नाम लिखा जाएगा। बस के अंदर अपोलो कंपनी के शानदार टायर लगाए गए हैं। जो खिड़की है इसके साइड में लिखा है स्काईलाइन प्रो EU Tech 6 और ये एक पुश बटन भी दिया गया है। तो भाई ये था हमारी बस के बाहर का डिज़ाइन। चलिए बस के अंदर चल के देख लेते हैं बस के अंदर क्या कुछ अंदर लगाया गया है, कैसी क्वालिटी है, कैसे फीचर्स बस के अंदर दिए गए हैं। बस में जब पैसेंजर चढ़ेगा तो भाई सबसे पहले ये एक लाइट लगाई गई है, ताकि रात में अगर कोई पैसेंजर चढ़े तो आराम से चढ़ सके। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्राइवर कैबिन के बिल्कुल ऊपर ही एक LED डेस्टिनेशन बोर्ड लगाया गया है, वेलकम टू HRTC यहाँ पर भी लिखा गया है। हालांकि इसे हम चेंज कर सकते हैं। LED डिस्प्ले रूट सेलेक्टर। ड्राइवर सीट के बिल्कुल आगे ही ये एक सनवाइजर लगाया गया है, ताकि कभी ज़्यादा सनलाइट हो तो ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। ये ड्राइवर और कंडक्टर की सहूलियत के लिए एक बॉक्स दिया गया है। विंडशील्ड के ऊपर दोनों वाइपर्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिजिटल कंट्रोल्स दिए गए हैं। और भाई ये है बस का डैशबोर्ड और इसके कीज कन्फिग्रेशन, स्पीडोमीटर्स और RPM मीटर को भी हम देख सकते हैं।
मैनुअल ट्रांसमिशन बस के अंदर दिया गया है। बस में गियर्स की बात कर लेते हैं। बस में 6 गियर्स विद 1 रिवर्स गियर्स का जो पैटर्न है वो दिया गया है। ड्राइवर सीट के बिल्कुल ऊपर एसी के वेंट प्लग दिए गए हैं। इसके बाद ड्राइवर सीट के पीछे की ओर बात की जाए तो एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है और ये एक सेफ्टी किट भी दी गई है, फर्स्ट एड किट भी जिसको हम बोल सकते हैं। हर एक सीट के ऊपर सीट बेल्ट हमें देखने को मिलती है और भाई का जो डिज़ाइन है और जो कलर है वो हम देख सकते हैं। साइड में ये एक हथौड़ा दिया गया है जिसको हम हैमर बोल सकते हैं। रेड कलर का ये हैमर है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर बस से बाहर निकलना हो तो इमरजेंसी गेट्स का भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम हैमर से इन ग्लासेस को तोड़ के बस से बाहर निकल सकते हैं। और भाई ये है बस के पीछे का डिज़ाइन। बस में पीछे की ओर हम देख सकते हैं कि एलईडी डेस्टिनेशन बोर्ड दिया गया है। इसके बाद ये एक इमरजेंसी डोर भी दिया गया है। इसके बाद सीटों की क्वालिटी जो है वो काफ़ी शानदार है। ये देखिए काफ़ी शानदार ये सीटें हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर लगाई गई हैं। लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और भाई हर एक सीट के ऊपर ये एक इमरजेंसी जो बटन है वो लगाया गया है। बस में 3x2 के कन्फिग्रेशन में सीटें लगाई गई हैं। और भाई दोनों जो पैसेंजर सीट हैं उनके साइडों में ऊपर की ओर रैकवेज दिए गए हैं सामान रखने के लिए। और ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हो ये लाइन नहीं है, ये काफ़ी लंबी एक लाइट लगाई गई है ताकि जब भी बस के अंदर अंधेरा हो तो आसानी से जो पैसेंजर है वो अपना सामान ऊपर चढ़ा सके या फिर उतार सके। ये फिर से एक इमरजेंसी पुश बटन दिया गया है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाई बस में एंट्री और एग्जिट करने के लिए एक ही डोर है। ये कंडक्टर सीट पीछे की ओर दी गई है। हालांकि यहाँ पे एक और सीट आ सकती है। सीटों की संख्या भी और बढ़ाई जा सकती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो इस हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये बस है। और भाई ये बैठे हमारी बस के पायलट सुनील भाई, काफ़ी शानदार ये ड्राइवर हैं। इनकी पहले भी आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। इस वीडियो के लिए हम सुनील भाई का खास तौर पर धन्यवाद करते हैं। एक बार ये खिड़की खोल लेते हैं तो भाई ड्राइवर सीट के बिल्कुल नीचे कई सारे चेतावनी सिंबल लगाए गए हैं। यहाँ पर ये कई सारे पैटर्न दिए गए हैं। स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे ही एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच दिए गए हैं। और भाई यहाँ पर जोन ए, जोन बी और जोन सी में हमें वार्निंग लाइट्स देखने को मिलेगी। बस का जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है। बस का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 16,200 किलोग्राम है। इसके बाद इस बस की जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी काफ़ी सही है, 240 mm की दी गई है। बस में ये स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर को हम देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारे कीज कन्फिगरेशंस दिए गए हैं। लाइटों के कंट्रोल भी यहाँ पर दिए गए हैं। और भाई स्टीयरिंग के राइट साइड में इंडिकेटर्स कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स और लाइट्स कंट्रोल्स दिए गए हैं। वैसे भाई अभी फ़िलहाल इस बस को रूट पे नहीं उतारा गया है, लेकिन जब भी जो कागजी कार्रवाई होगी वो पूरी होने के बाद इस बस को ऊपर उतारा जाएगा। बाकी हम मीटर में देख सकते हैं अभी से पहले मालफंक्शन, एक गड़बड़ी जो है वो बस में आ गई है, वो लाइटों में है। वो वायरस की वजह से है या फिर किसी और वजह से है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप बता सकते हैं आपको हरियाणा रोडवेज की ये नई HVAC बस कैसी लगी। हरियाणा रोडवेज में HVAC बस पहली बार आई हैं। और भाई इन बसों में जो किराया है वो ऑर्डिनरी बसों से थोड़ा ज़्यादा लगेगा और जो वोल्वो बसें हैं उनसे कम लगेगा। ये मान के चलें कि भाई अगर ऑर्डिनरी बस में, साधारण बस में 100 रुपये किराया लगता है तो इसका किराया 150 रुपये होगा और वोल्वो बस का किराया करीबन 200 रुपये होगा। बस में हर एक पैसेंजर के लिए अलग से चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। हरियाणा रोडवेज की ये नई HVAC BS6 बस है जिसका जो इंजन है वो VED X5 के नाम से है। बस में जो फ्रंट सस्पेंशन है वो वेवेलर सस्पेंशन है। इसके बाद जो ब्रेक्स हैं वो एयर ब्रेक्स दिए गए हैं। और अगर रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो पीछे की ओर एयर सस्पेंशन दिए गए हैं। बस में 12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगाई गई हैं। इसके बाद बस में अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 210 bhp का जो इंजन है वो लगाया गया है, जो 825 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो जनरेट करेगा। हरियाणा रोडवेज की जो ये HVAC बस है वो आइसर कंपनी की 6016R CWC LPO चैसी के ऊपर बनाई गई है। तो मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से बस काफ़ी शानदार है, काफ़ी सही है। बाकी आपको ये बस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।